सोनभद्र के चोपन रेलवे खेल मैदान में आज जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन हुआ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र को करोड़ों की विकास सौगात दी और जनजातीय समाज को सम्मान व सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दिया। सोनभद्र का ओबरा तहसील क्षेत्र आज इतिहास बन गया। जनजातीय गौरव दिवस पर हजारों की उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चोपन रेलवे खेल मैदान पहुंचे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने अपना देश, अपना राज्य का ऐसा बिगुल फूंका जिसकी गूंज ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर सोनभद्र को 548 करोड़ रुपए की 432 विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनभद्र अब ऊर्जा राजधानी के साथ साथ पर्यटन व औद्योगिक निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 2,81,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव ये साबित करते हैं कि भविष्य में सोनभद्र आर्थिक गतिविधियों का नया हब बनने जा रहा है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही वनाधिकार पट्टा, मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना से 23,973 परिवार, उज्ज्वला योजना से 2.51 लाख परिवार और सामूहिक विवाह योजना से 8,324 जोड़े लाभान्वित हुए हैं। सीएम ने कहा कि 15 में से 14 जनजातियां सोनभद्र में निवास करती हैं और 4 लाख की जनजातीय आबादी से उत्तर प्रदेश का गर्वित जनजातीय केंद्र बनाती है। उन्होंने सलखन फॉसिल पार्क की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों को यूनेस्को की मान्यता मिलना सोनभद्र की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। एकलव्य मॉडल विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, छात्रावास और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। 13,500 करोड़ रुपए की लागत से बने 1320 मेगावाट के नए पावर प्लांट और 500 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को जिले के विकास की नई दिशा बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान और उनका सशक्त भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिरसा मुंडा का सपना हमारे संकल्प का मार्गदर्शन करता रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड, सदर विधायक भूपेश चौबे, चकिया विधायक कैलाश आचार्य सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनजातीय गौरव दिवस पर सोनभद्र में विकास और सम्मान का संदेश मजबूत होता दिखा। मेरे सहयोगी समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री और इसी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव कुमार गौड़ जी, आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है,
उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी सरकार, हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। पुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है। और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया है और इस अभियान के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 517 गांवों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनके समग्र विकास के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो जनजातीय जनसंख्या के 11 लाख की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, सोनभद्र में, चंदौली, मिर्जापुर, चित्रकूट, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, इन सभी में हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी गांवों को ध्यान में रख करके वनाधिकार कानून में संशोधन करने के उपरांत पिछली सरकारें निर्णय नहीं ले पा रही थी क्योंकि वे जनजातीय समुदाय का शोषण करती थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि वनाधिकार कानून में संशोधन के उपरांत उन्हें पट्टा भी मिलना चाहिए। आज भी 1000 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों को उनके पट्टे उपलब्ध हो रहे हैं और इससे पहले 23,000 से अधिक ऐसे पट्टे स्वीकृत किए जा चुके हैं जिसमें जनजातीय समुदाय को उस भूमि का मालिकाना अधिकार मिल सके और वह किसी भी उत्पीड़न से मुक्त हो सके। उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का, मुसहर हो, चेरो हो, गोड़ हो, बुक्सा हो, सहरिया हो, थारू हो, ये जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी को, सभी के पास जमीन का पट्टा हो, सबके पास अपना आवास हो, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा हो, सबके पास आयुष्मान का कार्ड हो, सबके पास घर में शौचालय हो, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ प्राप्त हो, उनके बच्चे स्कूल पढ़ सकें, इसके लिए आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था के साथ ही ये सभी प्रकार की योजनाओं के साथ ही उन्हें किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया गया है। यह पूर्णतया आवासीय है, जिसमें 240 छात्र छात्राएं, जिनमें 120 बालक और 120 बालिकाएं एक साथ मिलकर के आधुनिक शिक्षा का वहां पे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सके। उन्हें हर प्रकार की सुविधा वहां पर आवासीय सुविधा भी है और अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही जो नारा दिया था, वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको, जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला और लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय ने भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो एक प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है। ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी अन्य सामग्री है, उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। और हमारे लिए मैं इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव के संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मिलिया कोडल में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। पुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को।
उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में दुनिया का इतिहास क्या है उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां के जो भी सल्कन फासिल पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से शिव द्वार, पंचमुखी महादेव हैं, कंटाकोट महादेव हैं, ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुखा फाल है, हाथी नाला है और बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहां पर मौजूद है। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला और लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय में भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो एक प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है। ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी अन्य सामग्री है, उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। और हमारे लिए मैं इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव के संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मिलिया कोडल में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। इसे विकसित करने के साथ ही यहां पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य और जनजातीय समाज के परंपरागत और अनुभवी वैद्यों, औषधि तथा जड़ी बूटी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित कर यहां के स्थानीय उत्पाद को प्रचारित प्रसारित करने और वन औषधियों का संग्रह करने की स्वतंत्रता भी जनजातीय समुदाय को दिया, जो वे अतिरिक्त आमदनी इसके माध्यम से कर सके। बहनों और भाइयों, विकास की दृष्टि से तमाम विकास की परियोजनाओं को सोनभद्र जनपद में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हमारा सोनभद्र जाना जाता है और सोनभद्र में इस समय जो यहां पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसमें ओबरा में जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई है, इसमें 1320 मेगावाट की एक नई
नया पावर प्लांट हम लोगों ने यहां पे लगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी लागत 13,005 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके साथ ही यहां पे न केवल परियोजना लगी है, बल्कि इस परियोजना के साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाएं भी इसके साथ खुली हैं। जनपद में कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर 3,394 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना पे लगी है। इससे रावणसगंज, ताजुद्दी एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के 108 ग्रामों के 53,000 से अधिक कृषक परिवारों को 35,467 हेक्टेयर भूमि को भी इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 3,06,649 घर हर घर नल की योजना के माध्यम से जुड़ने हैं, इनमें से ज्यादातर में ये कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन इसे सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो साथ साथ जनपद में पहली बार एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ है, जिसमें एडमिशन भी प्रारंभ हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां का जो जिला चिकित्सालय था उसको भी 500 बेडेड किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ यहां। जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी अपना देश को अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई मात्र 25 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको, जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसे सम्मान दिलाने का काम। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। 14 जनजाति अकेले इसी जनपद में निवास करती हैं, जिसमें थारू है, बुक्सा है, बेगा है, भील, गौड़, खरवार, मुसहर, परजा, चेरो, पनिका, अगरिया, कतारी और मुइया, ये सभी प्रमुख हैं। बहनों और भाइयों, देश में सर्वाधिक जनजातियां अगर किसी एक जनपद में निवास करती हैं तो वह हमारे सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक अकेले सोनभद्र जनपद में है। और इन सभी के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है मानवता का, मानव उद्गम का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। आप सभी का
यहाँ के जितने भी हमारे जनजातीय बहन और भाई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आज के दिवस की इन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। अरुणाचल और मध्य प्रदेश की जो हमारी कलाकारों की टीम आई है, मैं इनका भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, अपने सोनभद्र के जनजातीय समुदाय की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत प्रथम के भाव के साथ देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।